क्या आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा हेल्दी खाना खाते हो, फिर भी आपका सेक्स ड्राइव लो है, लो टेस्टोस्टेरोन की शिकायत है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्यों हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर थम्स अप बटन देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है, यू आर ऑन रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज थ्रू आउट द ईयर 365 डेज। भाई ऐसा मत करो। करंट ट्रेंड्स के चक्कर में जो ये सोशल मीडिया में अपनी फिजिक और सिक्स पैक एब्स लेके साल भर आप घूम रहे हो, ये देख के जो आप सीख रहे हो ना, ये बहुत गलत है। और मैं कैसे कह सकता हूँ? बिकॉज आई हैव बीन इन दिस गेम फ्रॉम पास्ट 10-15 ईयर्स। जब लोग यूट्यूब चला नहीं था इंडिया में, मैं तब से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। तो मैं आपको बता दूं कि साल भर अगर आप 10% बॉडी फैट के नीचे रहने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हर किसी की कैपेसिटी की काम की चीज़ नहीं है। हर कोई का जेनेटिक्स ऐसा नहीं होता कि वो इतने लो बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन कर पाए थ्रू आउट द ईयर। अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो कर तो लोगे, लेकिन आपको अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग, कार्डियो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी टू मेंटेन दैट फिजिक। और वो कहीं ना कहीं हद तक हेल्दी नहीं रह जाता। आपके सेंसेस काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, जॉइंट्स काम नहीं करते, क्योंकि बॉडी हमेशा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड मोड में होती है, स्टार्विंग मोड में होती है, जिसका सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो नॉन फंक्शनल चीज़ों में होता है। यानी कि जब आपकी बॉडी में कैलोरीज कम आ रही हैं तो आपकी बॉडी ऐसी चीज़ों को बंद करने लगती है जो नॉन फंक्शनल है। यानी कि आपको अगर डाइजेशन करना है तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना है तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाना चबाना है वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सेक्स करना, सेक्स ड्राइव का अच्छा होना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी के लिए, प्रायोरिटीज़ में नहीं है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ पे होता है? सेक्स ड्राइव में। लिबिडो आपका कम होने लगता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं हेल्थ, दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कुछ लास्ट 1-2 ईयर में। इंडियन फिटनेस यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को साल भर मेंटेन करने के चक्कर में, सिक्स पैक ऐप वो भी हार्ड वाले, बिल्कुल 7%, 8%, 9% बॉडी फैट पे रखने के चक्कर में अपनी बॉडी की बैंड बजा दी है, अपनी जो जॉइंट्स के साथ प्रॉब्लम कर दी है, अपने ओवरऑल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम कर ली है, जस्ट टू मेक श्योर कि एक लुक अचीव हो सके। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेनेटिकली उतने ब्लेस्ड नहीं हो कि मेंटेन कर पा रहे हो उस फिजिक को, तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। और 10-11 से ऊपर परसेंट, 12% में भी बहुत अच्छी बॉडी दिखती है, एब्स दिखते हैं, बहुत डिफाइंड नहीं दिखते लेकिन अच्छे एब्स दिखते हैं, बीच बॉडी दिखती है। सो मेक श्योर कि आप रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज में अगर आपको जाना ही है तो शॉर्ट पीरियड के लिए ही होना चाहिए, जब आपका कोई फोटोशूट है, आपकी कोई एक कंपटीशन है या वगैरह वगैरह वगैरह, देन यू हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल सरप्लस कैलोरीज, सो दैट आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज मिले फंक्शन करने के लिए। नॉन फंक्शनल जो आपकी बॉडी के लिए चीज़ें जो कंसिडर करती है, उसमें भी आपकी कैलोरीज, एनर्जी चाहिए होती है। सो सेक्स ड्राइव, लिबिडो को ऐसे ही फिक्स कर सकते हो आप। नाउ जब बात आती है एक सही तरीके से न्यूट्रिशन प्लान को डिज़ाइन करने की, तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता ये सब करना। उनको नहीं पता मैक्रोस क्या है, कैलोरीज क्या होती हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कितना लेना है बॉडी के हिसाब से, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। क्योंकि हर इंसान की एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, बॉडी का कैलोरीज बर्न करने का तरीका, उनकी ट्रेनिंग सब अलग अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आता है कोच, जो आपको ये बताए कि भाई आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कैसा खाना, कितना मात्रा में खाना चाहिए, जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको ये सेक्स ड्राइव का प्रॉब्लम नहीं होगा, लिबिडो लो होने का प्रॉब्लम नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन लो होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स वाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं 1-on-1 कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। इफ़ यू वांट दिस, यू कैन कनेक्ट विथ माय टीम। आपका पूरा डाइट प्लान, पूरा ट्रेनिंग प्लान जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से होगा। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, स्टूडेंट हो, एथलीट हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ के हिसाब से ये चीज़ डिज़ाइन की जाएगी और आपको सही प्लान दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे साथ वीडियो कॉल्स भी ले सकते हो एंड वीकली प्रोग्रेस चेक होंगे। जब आपके कोई चेंजेस करने होंगे तो वो भी किए जाएंगे और वो मैं आपको पूरी तरीके से ट्रैक करके बताऊंगा। सो मेक श्योर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे आप लिंक दिया हुआ है, कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पे टीम से। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, गोइंग ओवरबोर्ड विद योर ट्रेनिंग एंड फटीग लेवल। भाई आप जो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो, ये आपको कौन सिखा रहा है कि पहले दिन में जाते ही आपको तबाही मचा देनी है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 95% जो लोग जिम जाने वाले हैं, जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनको कुछ आता पता नहीं है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कैसे की जाती है, ग्रेजुअली कैसे वेट को बढ़ाया जाता है अपनी हैसियत के हिसाब से। और जिम में जो ये नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, जो बॉडी बिल्डर कम ट्रेनर बन गए हैं बिना पढ़ाई लिखाई किए, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है।
आपके पास एक सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए जिसने पढ़ाई लिखाई करी हो एक्सपीरियंस के साथ। इंडिया में आज भी ट्रेनिंग को, एक्सरसाइजेस को, बॉडी बिल्डिंग को, वेट ट्रेनिंग को पहलवानी समझा जाता है। उसको ये समझा जाता है कि ये फील्ड ऑफ एकेडमिक्स नहीं है, मतलब ये साइंस नहीं है, ये बस जिम में जाओ, अपने आप लोहे को ऐसे प्रणाम करो, आ जाती है सारी जानकारी। नहीं, ये पढ़ना पड़ता है भाई। 3 साल की डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, बायोमैकेनिक्स, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सीखते हो तो आपको ये पता चलता है कि एकदम बैंड नहीं बजानी होती है। हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बॉडी को देके आप सबसे बड़ा नुकसान अपना क्या कर रहे होते हो, आपकी रिकवरी हैम्पर कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी उस इंटेंसिटी, वॉल्यूम को झेलने के लायक नहीं है अभी इस स्टेज में। उसकी वजह से आपकी बॉडी टूट जाती है, यानी कि रिकवर नहीं कर पाती। इसकी वजह से उसका जो ये मेन प्रॉब्लम है, कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ना, स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना बॉडी में, ये होता है। और स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है आपका, तो आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके सेक्स ड्राइव पे करता है, आपकी लिबिडो पे, आपके टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप करता है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। अचानक से बिस्तर पकड़ लेंगे 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद, फिर कहेंगे मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन ज़ीरो है। दैट्स द रीज़न। सो डू नॉट ओवर ट्रेन। यहीं पे इसीलिए आपको एक सर्टिफाइड, एक एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड कोच की ज़रूरत होती है, जो आपके प्लान को डिज़ाइन करे सही तरीके से कि भाई पहले हफ्ते में आप इतना ही ट्रेनिंग करोगे, भले ही बहुत मन कर रहा होगा आपको, उतना ही करोगे। दूसरे हफ्ते में इतना ही करोगे, तीसरे में इतना करोगे, अगर आप बिगिनर हो तो। ऐसे प्रोग्रेसिवली आप धीरे धीरे बढ़ाओगे चीज़ों को। तो पढ़े लिखे लोगों के साथ जब आप काम करोगे, इसको एक साइंस के सब्जेक्ट की तरह जब आप ट्रीट करोगे, एजुकेशन की तरह ट्रीट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये 1 + 1 = 2 होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट ओवर ट्रेन। तीसरा पॉइंट आता है, यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। आप नींद नहीं ले पा रहे हो। सबसे पहले तो आप ये जो फालतू के पॉडकास्ट में ये जो सुनते हो ना, आप शाहरुख खान की क्लिप डाल के लोग बताते हैं आपको कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो नींद छोड़ दो, खाना छोड़ दो, भूख प्यास सब कुछ छोड़ दो। बहुत ही बकवास बात है, इसको आप बंद कर दो ये सब देखना। सक्सेसफुल लोगों के ट्रेट में आपको बताता हूँ, वो प्रोडक्टिव काम करते हैं, पूरे दिन भर कोल्हू की बैल की तरह नहीं लगे होते, रात भर नींद छोड़ छाड़ के अपने जगह नहीं रहते ऐसे करके। दे वर्क प्रोडक्टिव। दिन भर में अगर 2 घंटे 3 घंटे भी अपने काम को दे रहे हैं तो वो एक्सीलेंस पे काम करते हैं। ऐसे होता है काम। दिन भर आप अपने एक चीज़ में फोकस करके लगा के रखोगे तो आपका प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। उसके लिए आपको नींद सेक्रीफाइस नहीं करनी, उसके आपको खाना सेक्रीफाइस नहीं करना। आपको अपने दिन भर के काम को अपने सिस्टम के हिसाब से चूज करना है कि कब आप उस पर फोकस करोगे। और रात की नींद तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। 7 से 8 घंटे यू नीड योर स्लीप। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रात के वक्त आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं डीप स्लीप में। मैंने बहुत बार बताया है, खास तौर पे टेस्टोस्टेरोन। आपका टेस्टोस्टेरोन जब आपका बिल्ड होगा, ग्रो करेगा, बॉडी इसको प्रोड्यूस करेगी रात को, तब जाके आपकी ओवरऑल रिकवरी होगी, सेक्स ड्राइव सही होगी, लिबिडो सही लेवल पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। खाना सही खा रहे हो लेकिन सो नहीं रहे हो, रात भर टीवी वीडियो गेम खेलने में लगे हुए हो, अननेसेसरी आप चैटिंग में लगे हुए हो, कुछ नहीं होगा इससे। और कोई आप प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, आपकी कोई मेहनत नहीं कर रहे हो आप। सो स्लीप वेल, दैट्स हाउ यू गोना हेल्प योरसेल्फ। तभी आप दिन भर भी एक्टिव रहोगे। चौथा पॉइंट आता है कटिंग योर फैट इनटेक। भाई ये किसने चला दिया था और कब चला दिया था कि भाई फैट खाने से बॉडी में फैट लग जाती है? ये देसी दिमाग बिल्कुल ही मतलब ना इसमें ऐसा लगा दिया है कि आप फैट्स खाओगे तो बॉडी में फैट लग जाएगी। डाइटरी फैट इनटेक बहुत ज़रूरी होती है, खास तौर पे आपके सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करने के लिए, लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के लिए यू नीड गुड हेल्दी फैट्स। स्पेसिफिकली आपके सैचुरेटेड फैट्स जो घी से आ रहे हैं, मीट से आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके नट्स से जो आ रहे हैं, साथ ही साथ आपको ओमेगा 3s भी यहाँ पे चाहिए। ये सब मिलके जब आपकी बॉडी में जाते हैं तब आपके टेस्टोस्टेरोन को, जो ये हार्मोन है मेल पीक हार्मोन, इसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो फैट को आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किलो के हिसाब से नट्स वट्स सब खाने लग जाओ। एक रिस्ट्रिक्टेड सही अमाउंट जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है डेली फंक्शन करने के लिए, उतना लेना है, ठीक है। और इसके लिए मैक्रोस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि कितनी आपकी इंटेक है, कैलोरी ओवरऑल लिमिट, उसके हिसाब से फैट का उतना पोर्शन आपका होना चाहिए। सो मेक श्योर फैट को अवॉइड नहीं करना है, उसको लेना है ताकि आप सही तरीके से आपकी सेक्स ड्राइव इंप्रूव रहे। पांचवा और आखिरी पॉइंट आता है, यू आर अ स्टेरॉइड यूज़र और अ फेक नटी। यानी कि आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो, पेप्टाइड्स यूज़ करते हो और आपकी बॉडी में आप बाहर से इंजेक्टेबल्स डालते हो, सिंथेटिक हार्मोन डालते हो, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल प्रोडक्शन है हार्मोन्स का, नेचुरल प्रोडक्शन, वो बंद हो गया है।
अब ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स जो एनहांस्ड होते हैं प्रॉपर, उनके साथ तो होता ही है। जब भी वो छोड़ते हैं स्टेरॉइड्स को लेना बाहर से, उनकी बॉडी जो होती है नेचुरली प्रोड्यूस करना बंद कर देती है टेस्टोस्टेरॉन को, जिससे प्रॉब्लम शुरू होती है हाइपोगोनाडिज्म की, लो टेस्टोस्टेरॉन की, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि उनको इरेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से फैमिली में बहुत इश्यूज होते हैं। और आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है बॉडी बना के सोशल मीडिया में चमकाने का, उसकी वजह से भी कई सारे लोग इस तरीके के पेप्टाइड्स लो डोजेस को बॉडी में डाल रहे हैं, ये सोच के कि थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बट ये एक चेन होती है जो आपकी बॉडी में कई लंबे समय तक चलती है और आपकी बॉडी को अंदर से नेचुरली प्रॉब्लम में डालती है। सो मेक श्योर अगर आप ये सब कर रहे हो तो भाई बंद करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, और साथ ही साथ ऐसे अनरियलिस्टिक चीज़ों को मत फॉलो करो, बिकॉज ये आपकी सेक्स ड्राइव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो गाइज, ये था सारा पॉइंट सेक्स ड्राइव लिबिडो को लेके। अगर आप ये सारी चीज़ें गलतियां कर रहे हो तो इसको आज ही फिक्स करो, और आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।